बीपीएससी की तानाशाही पर छात्रों के सवाल हैं। छात्र हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, काफ़ी गुस्सा में हैं। उनकी गुस्सा अक्सर आपको सड़कों पर दिखती है और सड़कों पर आते हैं बार बार। जो 1.5 साल से मानसिक तनाव को झेल रहे हैं छात्र, उस तनाव को वो लोग हैं जो आप लोग के सामने दिखाते हैं। जब आप लोग बार बार बीपीएससी पिछले 1.5 सालों में उनके सामने जो स्थिति उत्पन्न कर दी है, उस स्थिति को लेकर के वो बार बार अपने सवाल को लेकर के रोड पर आती है और आयोग फिर से वही करती है, अपनी मनमानी करती है। तो जो सवाल है उन्हें स्टूडेंट साथी एक मंच दे रहा ताकि आयोग तक उनकी बात जाए। छात्रों के बीच हमारा जो टीम है वो क्लासरूम में भी मिलता है। जब उन लोग आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग ग्राउंड लेवल पर भी उनसे मिले थे और उनकी बातें सुने थे। तो आते हैं जो छात्रों की सवाल है। सबसे पहले देख लेते हैं इस पिक्चर में जो लड़कियां हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए लड़कियां। ये लड़कियां आपको जो तैयारी करने आती है ना सर, आपकी 50,000 की स्कॉलरशिप के लिए तो पक्का नहीं आती होंगी पटना और 10x10 के रूम में रहने। जो स्ट्रगल होता है उन्हें घर में बहुत आराम मिल जाता, खाना मिलता, अच्छे से शादी हो जाती, लेकिन वो स्ट्रगल को चुनती है ताकि अधिकारी बने, ना कि वो 50,000 का स्कॉलरशिप या फिर वो आपको रिजर्वेशन या कम फी में पैसा। आप फी भी ले लीजिए ना सर, जितना भी फी लेना है। छात्राएं कहती हैं कि अगर जो लड़कों के बराबर फी है आप ले लीजिए। उन पैसों को या स्कॉलरशिप के जो फी पैसे हैं उन पैसों का जो आप खर्च है इस परीक्षा की पारदर्शिता में ला दीजिए। हम लोग रोड पर ये बच्चे जो हैं आने के लिए नहीं आपको एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये जो तैयारी होती है ना बहुत कठिन परिस्थिति में होती है। मानसिक तनाव को झेलना पड़ता है। आपको रूम में दीवार को बस देख करके और मैप को देख करके और इन चीज़ों के बीच में उलझे हैं, क्या नई चीज़ आ रही है, क्या नया डेटा है, एनसीईआरटी, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स देते हैं तो पता चलता है कि आयोग की गलती के कारण है जो प्रश्न पत्र लीक हो गया। और प्रश्न पत्र लीक हो गया जो 66वीं में हुआ, फिर री एग्जामिनेशन हुआ, कट ऑफ हाई हो गया। कई छात्र ऐसे जो मेधावी छात्र हैं परीक्षा से वापस हो जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं, फिर 1 साल मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बाद क्या होता है, आयोग है जो परीक्षा का डेट डे बाय डे इंक्रीज करता है और अचानक से मई में जो एग्जाम लेता है उस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अलग से परीक्षा होते रहता है। सर ये बात एक थोड़ा सा तो छात्रों के मन में एक सवाल आता ही है कि जो परीक्षा था आरा में हो रहा था सेंटर में, जैसा कि जानते हैं कि लड़कियों को होम सेंटर मिलता है और लड़कों को जो होता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो जो पहले से परीक्षा दे रहे थे छात्र, वो दोनों छात्र एक जगह कैसे बैठे? ये जो अलग अलग रोल नंबर होगा इनका, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के तो होंगे नहीं सभी के सभी। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के हैं तो ये बहुत बड़ा करप्शन है और ये करप्शन आयोग की तरफ से ही हो सकता है, ये कोई स्कूल की तरफ से तो हो नहीं सकता है। तो आयोग के जो कर्मचारियों पर था क्या कार्यवाही की गई अभी तक हमें पता नहीं चला। वो जो छात्र थे उनके साथ क्या कार्यवाही हुई? बार बार जो होता है कोई कार्यवाही नहीं, ना बच्चों पर हो रही है, ना जो बच्चे करप्शन में लिप्त हैं उन पे भी नहीं होती है, जो आयोग से संलिप्त है इस चीज़ में उन पर भी नहीं होती है उन छात्रों पर जो तैयारी करते हैं, दिन रात एक मेहनत, पूरा दिन अपना साल दर साल बीपीएससी की तैयारी में झोंक देते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होती है। कार्यवाही क्या होती है कि उनको जबरदस्ती बोला जाता है कि आप परसेंटाइल सिस्टम से एग्जाम दीजिए। उस चीज़ का जब विरोध करते हैं, रोड पर आना पड़ता है, तब जाकर के परसेंटाइल हटता है अंतिम समय में। और उसके बाद जब एग्जामिनेशन होती है तो एग्जामिनेशन के बाद कट ऑफ इतना हाई कर दिया जाता है, प्रश्न का जो स्तर था, प्रश्न का स्तर बीपीएससी के लेवल का नहीं था। तो जो आप हमारे जो आयोग के इतने बड़े मतलब पद पर आसीन व्यक्ति हैं और कहते हैं कि जो तुक्का से पास होना, क्या तुक्का से बीपीएससी में आप अधिकारी बनाइएगा सर? जो तैयारी कर रहा है 3 साल 4 साल से बैठ करके एक कमरे में खाना नहीं खाता है, भूखे प्यास एक तैयारी में लगे रहता है, चाय और पानी पी करके, दोस्तों से नहीं मिलता है, घर के समारोह में नहीं जाता है, क्या उनके लिए तुक्का आपका बोल देना बहुत आसान है? आपका ये बोलना आसान है कि 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में गलत होते हैं, लेकिन बीपीएससी में हर बार तो 9 से 10 प्रश्न गलत होते हैं, 7-8 प्रश्न गलत होते हैं और 1 नंबर से वो छात्र है जो बाहर निकल जाता है। आप इतने कट ऑफ को हाई क्यों कर रहे हैं? यूपीएससी जैसी परीक्षा है जो 50% से ऊपर नहीं लेती है कट ऑफ, और बीपीएससी लगातार 50% से ऊपर क्यों ले जा रही है? तो छात्रों के मन में बहुत सवाल आ रहे हैं। अभी हालिया देखे तो बहुत गुस्सा आया। 67वीं बीपीएससी का 1.5 साल से तनाव झेल रहे हैं। उसके बाद पता चलता है कि प्रीलिम्स हो गया, कट ऑफ जैसे तैसे लोगों ने पास कर लिया। तो उसके बाद देख रहे हैं तो परीक्षा के 20 दिन भी नहीं बचे हैं और उस दौरान कह दिया जाता है कि आप हैं जो मुख्य परीक्षा उसका पैटर्न को बदल दिया जा रहा है।
जो पैटर्न बदलता है वो एग्जामिनेशन से पहले बदलता है सर। एग्जामिनेशन जो फॉर्म भराता है उसके पहले बदला जाता है, ना कि परीक्षा के हुए मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा की तैयारी में 1.5 साल की करंट अफेयर आती है, 1.5 से 2 सालों की। क्या ये तनाव जो आप कह रहे हैं कि हर सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी कर दे रहे हैं, क्या ये आखिरी समय में तनाव दे करके आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? बार बार ये क्यों तनाव दिया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो छात्र कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो आपके सामने हम लोग ला रहे हैं। पहला सवाल है, निगेटिव जो मार्किंग किया जा रहा है प्रीलिम्स में, आप लोगों ने प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग रखा है, बहुत अच्छी बात है जो बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, आयोग की ही गलती हम लोग मान लेते हैं या छात्रों की ही गलती है। आप लोगों ने बदलाव लाया, जब फॉर्म भरने का ऑप्शन आया तो उसमें निगेटिव मार्किंग ए बी सी जो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन था, तीनों का तीनों ऑप्शन निगेटिव मार्किंग के लिए ही क्यों रखा गया? एक भी ऑप्शन ऐसा क्यों नहीं था कि निगेटिव मार्किंग नहीं हो? क्या छात्रों को आपने ऑप्शन दिया तो उस ऑप्शन में छात्र से यह भी प्रश्न किया जा सकता था। दूसरा सवाल जो है, वाई ई ऑप्शन? ई ऑप्शन रखने की जरूरत क्या है? आप किसी भी आयोग में देखिए तो ई ऑप्शन क्या, आप अपने आप को सेफ रख लेते हैं ना, कि कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो ई में डाल दिए, उससे छात्रों का जो भविष्य साल 2 साल आपका बर्बाद हो जाता है। पूरा 2 साल 3 साल 4 साल लगा करके बैठ करके वो एक कमरे में तैयारी कर रहा, और जा करके एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है कि 7-8 प्रश्न गलत कर दिया। प्रश्न जो कहते हैं ना कि आप 117 118 113 कट ऑफ आप ला दिए। प्रश्न जब परीक्षा केंद्र में छात्र जानता है ना तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत तनावपूर्ण रहती है। प्रश्न आसान हो या टफ हो, उस तनाव में वो इतना कट ऑफ मुश्किल से पार कर पाता है। उसमें आप कहते हैं कि 2 से 3 है जो आप ई ऑप्शन में डाल करके अपने आप को सेफ में डाल देते हैं और उस बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर डालते हैं। तो बच्चा बार बार आपसे मांग कर रहा है कि ई ऑप्शन को हटाइए। क्या कंपलसरी है कि ई ऑप्शन रखना है? जब ए बी सी डी 4 ऑप्शन है तो ई का क्या जरूरत है? जब ई ऑप्शन के कारण बच्चे बार बार रोड पर आ रहे हैं और आपसे करते हैं आंदोलन में सवाल, लेकिन क्या सरकार कभी, आप लोग आयोग कभी भी इसके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाती है? आप लोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है सर। अगला है ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन। बच्चे कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो एग्जामिनेशन, ठीक है आप कैलेंडर भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाइए, पारदर्शिता लाइए एग्जामिनेशन में। बार बार क्यों हो जाता है? कई बार जो एक बार पता चलता है कि बीपीएससी में लड़की का जो मार्क्स था उसको बार बार है जो फेल कर दिया जा रहा है। जब वो कॉपी देख रही है तो उसमें उसके मार्क्स काटे हुए थे। तो आयोग में जो ऐसा चेक करके गलती कर रहे हैं उसकी कॉपी को, उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया? क्यों है जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रह रही है? आयोग की तरफ से गलतियां होती हैं, आयोग के अंदर से ही गलत होता है और उसको है जो हम छात्रों पर थोप दिया जाता है। जो छात्र आते हैं और हमसे सवाल करते हैं वो सवाल आप तक जा रहा है। आगे पैटर्न चेंज इन लास्ट मिनट, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला कि लास्ट मिनट पे पैटर्न चेंज करने की क्या जरूरत है। जैसे 68वीं बीपीएससी का ला रहे हैं, अभी तक छात्रों को नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार का होगा। ठीक है, वो लास्ट टाइम पे आप बता भी दीजिएगा कुछ दिनों में, लेकिन 67वीं बीपीएससी में अंतिम समय में पैटर्न, वो भी मुख्य परीक्षा में, ये एक तानाशाह है। अगला जो है आपको ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको लेकर के ऑलरेडी मैंने बोल दिया। ये बच्चे हैं जो एक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सर। जो आप छोटे शहरों से आते हैं ना, करीब 4 से 10 हज़ार के बीच का रूम का खर्च उनका होता है, पर मंथ होता है, और उनका खाना पीना, अगर हॉस्टल में भी रहते हैं ना तो मिनिमम 4,000 वो पैसा देते हैं। यानी कि साल भर में अगर वो इस तरीके से करीब वो करें तो उनका खर्च 1 लाख तक चला जाता है। तो खर्च, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उनका आर्थिक भी खर्च, पैसा भी जा रहा है, शारीरिक श्रम भी जा रहा है और मानसिक भी जा रहा है। और घर वालों को रिप्लाई भी देना पड़ता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। और घर वाले से जो रिलेटिव्स या आसपास के लोग सवाल देते हैं, उनके माता पिता को वो जवाब देना पड़ता है। बार बार शर्म से आंखें झुकती है। उसका कारण वो छात्र नहीं होते, ये आयोग की गलतियां होती है। तो गलतियां बार बार रिपीट क्यों हो रही है? लड़के हो या लड़की, उन पर तनाव होता है। लड़कियों पर एक शादी का प्रेशर होता है, क्या सामाजिक और जो पारिवारिक प्रेशर होता है उसको आप बदल सकते हैं? या लड़कों पे जो आगे जाकर के अपने घर की जिम्मेदारी लेने का प्रेशर होता है, कितने साल तक वो तैयारी करेगा? ठीक है, आप आयोग है जो एज है जो 37 साल 40 साल रख दिया, क्या इस उम्र तक तैयारी करने की एक सीमा होती है ना?
सीमा को जब एक समय के बाद खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेट होकर के लोग इस स्थिति में है कि उनके लिए नींद नहीं आता, उनको डर लगता है। लोग बच्चे बोलते हैं कि रात रात भर नहीं सो पाते हैं, सिर्फ तैयारी करते हैं। जब डर लगता है कि इस तरीके की परिस्थिति आएगी, तैयारी तो कर ली, अपने तरफ से पूरा हम लोगों ने दे दिया। रोज आते हैं कई छात्र, बहुत बुरे कंडीशन में आप लोगों ने उन्हें डाल दिया है कि पूरे साल तैयारी करके, और उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आते हैं खुश खुश कि हम लोगों ने अच्छा एग्जाम दिया बहुत मेहनत से, लेकिन जब पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हुआ तो वो रो जाते हैं। जब पता चलता है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी और मेहनत के साथ वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे थे और वहाँ पे 100 बच्चे अलग से जाकर के उनकी एग्जामिनेशन होती है, तो रो जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ये कभी प्रीलिम्स में होता है, कभी मेंस में होता है, और लास्ट में हम इस प्रतियोगी परीक्षा से बाहर क्यों हो रहे हैं? ये इतना भेदभाव आयोग क्यों कर रहा है? और इस अगर हो भी रहा तो एक संवैधानिक संस्था, आज प्रतियोगिता बढ़ चुका है सर। पहले की तरह नहीं है कि प्रतियोगिता बहुत जो प्रश्न आते थे लिमिटेड सेक्शन से आते हैं। आज की जो प्रश्न होते हैं बहुत बड़े सेक्शन से आ जाते हैं, तो उन प्रश्नों को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। और आपने लास्ट टाइम पे कह दिया कि सिलेबस का पैटर्न, जो इसका पैटर्न है वो चेंज हो गया। क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ मजाक आप लोगों ने नहीं कर दिया, मजाक बना के रख दिया? क्या लास्ट टाइम पर इस तरीके का करना चाहिए? तो आपसे यही उम्मीद है कि संवैधानिक संस्था है, आप एक संवैधानिक तरीके से चलिए। और दूसरा हमारा सरकार से सवाल है सर, जो 3-4 पार्टियां बिहार में, जो भी मुख्य पार्टियां हैं, राजद, भाजपा और जदयू, सत्ता और विपक्ष में जो बैठे हैं, जब सत्ता में होते हैं ना तो इन सत्ता में जब रहते हैं तो इन्हें ध्यान नहीं रहता छात्र के हित में। जब वही जो अभी हमारे उप मुख्यमंत्री है, जब एनटीपीसी का विरोध करना था तो छात्रों के साथ खड़े थे। आज सरकार में है और रोड पे देखिए बच्चों के साथ क्या बर्बरता हो रही है जो शिक्षक भर्ती में है, और वो कुछ नहीं बोलते हैं। बच्चे रोज रोड पर आ रहे हैं और वो चुप्पी भरे हुए हैं। चलिए उनकी बात छोड़ दें, वो नए नए सरकार में आए। हमारी जो मुख्यमंत्री है 15 साल से वो देख रहे हैं, 15-20 साल अब होने को है, और फिर भी चुप्पी धरे हैं। और जो विपक्ष में बैठी है पार्टी, वो भी इतने से कम में नहीं बैठी है, वो लगातार वो भी सत्ता में रही और एक बहुत अच्छे मत के साथ रही है, लेकिन आज उनकी भी चुप्पी है। मतलब बिहार में ऐसा कोई भी दल नहीं है जो छात्रों के साथ खड़ा हो। हमारे यहाँ मुकेश साहनी, इतने सारे, चिराग पासवान युवा नेता, लेकिन युवा के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। जो आंदोलन होता है ना, आंदोलन खुद से छात्र करते हैं, खुद से भीड़ लाते हैं, और कोई वहाँ पे नेता नहीं खड़ा होता है। ये छात्र ही जाकर के खुद खड़े होते हैं, खुद नेतृत्व करते हैं और आप लोगों से संवाद करते हैं, और उसके बाद बार बार जाकर के आयोग के गेट के पास खड़े हो, गांधी मैदान के पास खड़े हो, इधर खड़े हो। क्या ये मजाक बना रखा हम लोग? ये जो बच्चे बाहर आए हैं, पढ़ने आए हैं, ना कि आंदोलन और रोड पे करने आए हैं, वो पुलिस का लाठीचार्ज खाने नहीं आए हैं। जो इस तरीके से बर्बरता पूर्वक किया गया, शिक्षकों के साथ ही किया गया। आगे जाकर के बीपीएससी अभ्यर्थी भी रोज आते हैं रोड पे, तो हो सकता है कि उनके साथ भी आप करें। क्या डर के मारे वो निकलेंगे इस तरीके से बर्बरता में? तो आप लोग, जो सरकार है, जो आयोग है, इसके प्रति सोचिए और इसके लिए निगरानी भी बैठाइए कि आप ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बच्चे तो कर नहीं रहे हैं, तो जो कर रहे हैं इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया करिए, और जो परीक्षा है उसमें है जो ट्रांसपेरेंसी लाइए। और स्टूडेंट साथी और इससे जुड़े जितने भी छात्र हैं, या फिर बिहार के जितने भी छात्र हैं बीपीएससी के लिए, वो यही चाहते हैं कि बीपीएससी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और वो जल्दी से जल्दी उस एग्जामिनेशन को में भर्ती हो जाए अपना मेहनत से।